मैंने अपनी एक क्लास बनाई है, उसके अंदर मेन फंक्शन लिया है, मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन की है। ये जो स्ट्रिंग है अभी इस कंडीशन में, इसके लिए मेरे पास ट्रू आना चाहिए। पहले हम ट्रू वाला केस देख लेते हैं, और मैं एक फंक्शन बनाऊंगी पब्लिक स्टैटिक बूलियन, इसको मैं नाम दूंगी इज वैलिड। इज वैलिड चेक करेगा कि क्या मेरी जो स्ट्रिंग ऑफ पेरेंथेसिस है वो वैलिड है या नहीं है। तो str के लिए हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक स्टैक बना लेते हैं, स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स इस बार मुझे बनाना है, इंटीजर्स नहीं। s इज इक्वल टू न्यू स्टैक। अब मैं एक लूप चला दूंगी, फॉर इंट i इक्वल 0, i लेस देन str डॉट लेंथ i प्लस प्लस। कब तक लूप को रन करना है? जब तक मैं अपनी पूरी स्ट्रिंग लेंथ को कवर नहीं कर लेती। सबसे पहले तो कैरेक्टर निकाल लेते हैं, कैरेक्टर इज str डॉट कैर एट i। इस कैरेक्टर के अंदर मेरा ब्रैकेट स्टोर है, वो ओपनिंग भी हो सकता है क्लोजिंग भी हो सकता है, मतलब मेरा पेरेंथेसिस स्टोर है। सबसे पहले चेक कर लूंगी ओपनिंग वाली कंडीशन। ओपनिंग वाली कंडीशन में अगर मेरा जो ch है वो इसके बराबर है, या फिर मेरा ch इस ब्रेस के बराबर है, या फिर मेरा जो ch है वो मेरे स्क्वायर ब्रैकेट के बराबर है। ये सारे ओपनिंग वाले मैंने लिख दिए हैं, दिस इज माय ओपनिंग केस। तो मुझे क्या करना है? तो मुझे सिंपली स्टैक के अंदर करना है इसको पुश। तो मैं पुश कर दूंगी अपने कैरेक्टर ch को। अब एल्स वाला केस ले लेते हैं। एल्स वाला केस यानी मेरा क्लोजिंग वाला केस। क्लोजिंग वाले केस में पहले तो मैं सबसे पहले यही चेक कर लूं कि क्या मेरा स्टैक खाली तो नहीं है। मतलब अगर मैं ऐसी स्ट्रिंग आई मेरे पास जिसमें सिर्फ क्लोजिंग वाले ही हैं, तो क्या इन क्लोजिंग वालों के लिए मेरे स्टैक के अंदर एक भी ओपनिंग ब्रैकेट होगा? एक भी ओपनिंग ब्रैकेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्टैक पूरा खाली होगा, ओपनिंग है ही नहीं, तो उसमें कुछ पुश ही नहीं हुआ, तो मेरा स्टैक पूरा खाली होगा। तो जब मैं इस क्लोजिंग वाले के लिए चेक करूंगी तो मेरा स्टैक ऑलरेडी खाली होगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये तो ऑलरेडी एक इनवैलिड स्ट्रिंग है, जिसमें पहले ओपनिंग नहीं आया सीधे क्लोजिंग आ गया, उसके इसमें स्टैक खाली होगा। और जैसे ही स्टैक खाली हो जाए मैं रिटर्न कर दूँ फॉल्स। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही चेक कर ली कि अगर मेरा स्टैक खाली है, इज एम्प्टी, तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूँ फॉल्स को। फिर मैं चेक कर लूं कि क्या मेरा एक पेयर फॉर्म हो रहा है। मेरी पेयर वाली कंडीशन कैसे चेक होगी? उसके लिए मैं चेक करूंगी कि अगर मेरे पास क्लोजिंग के अंदर तो ये वाला आया है, और मेरे स्टैक के टॉप पर क्या है? स्टैक के टॉप पर अगर मेरे पास ये वाला ओपनिंग है, एंड यानी स्टैक के टॉप पर ये वाला ओपनिंग है और कैरेक्टर में ये वाला क्लोजिंग है, तब एक पेयर फॉर्म हो जाएगा। तो ये तो मैंने बना ली कंडीशन 1। दिस इज माई कंडीशन 1। इसके अलावा एक कंडीशन 2 भी आ जाएगी, या फिर कंडीशन 2 को मैं लिखने वाली हूं नेक्स्ट लाइन के अंदर। अगर स्टैक के टॉप पर मेरे पास कर्ली ब्रेस है एंड जो क्लोजिंग वाला है वो भी कर्ली ब्रेस का क्लोजिंग है, ये हो गई कंडीशन 2। अब लिखते हैं अपनी कंडीशन 3। अगर स्टैक के टॉप पर मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट है एंड मेरे पास जो कैरेक्टर आया है अभी वो भी स्क्वायर ब्रैकेट का क्लोजिंग है, तो उस केस में भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो या तो ये पेयर फॉर्म हो सकता है, या ये पेयर फॉर्म हो सकता है, या फिर मेरे पास ये पेयर फॉर्म हो सकता है। इस पेयर के फॉर्म होने का मतलब है मेरे पास कुछ इस तरीके का पेरेंथेसिस पेयर बन रहा है, इसके फॉर्म होने का मतलब है ये बन रहा है, और इसके फॉर्म होने का मतलब है ये मेरे पास बन रहा है। जब एक सक्सेसफुल पेयर फॉर्म गया उस केस में मुझे बस अपने स्टैक से कर देना है पॉप। और जब ऐसा नहीं होता, यानी सक्सेसफुल पेयर फॉर्म नहीं होता, तो उस केस में मैं डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर दूँ फॉल्स। सक्सेसफुल पेयर फॉर्म नहीं हुआ मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इनवैलिड चीज़ बना रही है मेरी स्ट्रिंग को, तो उस केस में मैंने रिटर्न कर दिया फॉल्स को। तो ये जो लूप है ये बार बार चलता जाएगा मेरे सारे कैरेक्टर्स के लिए। जैसे ही लूप खत्म हो जाएगा, ये तो हो गई मेरी टोटल एल्स वाली कंडीशन, क्लोजिंग वाली, ये मेरी ओपनिंग वाली। लास्ट में मैं क्या चेक करूँ? लास्ट में चेक कर लूँ कि अगर मेरा जो स्टैक है वो खाली हो गया है, इज एम्प्टी, उस केस में तो सारी चीज़ें ठीक है, तो मैं रिटर्न कर दूँ ट्रू। नहीं तो अगर स्टैक में कुछ बचे हुए शुरुआत वाले रह गए हैं, मेरे पास क्या रह गए हैं? ओपनिंग ब्रैकेट्स या ओपनिंग पेरेंथेसिस, उस केस में मैं रिटर्न कर दूँ फॉल्स। तो इसको कर लेते हैं सेव। अब मैं क्या करूँगी? स्ट्रिंग के लिए कॉल लगाऊंगी इज वैलिड को फॉर माई स्ट्रिंग। इसको कर देते हैं सेव एंड नाउ रन। मेरे पास रिटर्न होकर आना चाहिए ट्रू, तो मेरे पास ट्रू आ गया स्ट्रिंग में। और इस स्ट्रिंग में मैं थोड़ी सी भी प्रॉब्लम कर दूं, यानी इसमें शुरुआत में मैं एक एक्स्ट्रा पेरेंथेसिस ऐड कर देती हूँ ओपनिंग वाला,
तो उस केस में रिटर्न होगा फॉल्स। और इसी को मैं यहीं पर क्लोज कर दूं अगर, तो दोबारा से ट्रू रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो गया ट्रू। अगर मैं सिर्फ यहां पर ये भेजूं तो इस केस में ट्रू रिटर्न हो जाना चाहिए, तो इस केस में भी मेरे पास ट्रू रिटर्न होकर आएगा। और इसके अंदर अगर मैं ऐसे बना दूं तो इसके लिए भी मेरे पास ट्रू रिटर्न होना चाहिए, तो इस केस में भी मेरे पास आएगा ट्रू। तो ऐसे हम लिखते हैं अपने वैलिड पैरेंथेसिस का कोड। और इसमें क्योंकि मैंने क्या किया, एक ही मैंने सिंगल लूप चलाया है और अंदर अगर स्टैक के अंदर जो पुश पॉप ऑपरेशंस हुए हैं वो भी एक बार एलिमेंट अंदर पुश हो रहा है स्टैक के, एक बार एलिमेंट बाहर पुश हो रहा है स्टैक के, तो यहाँ पर जो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ली है दैट इज बिग ऑफ n के बराबर।